हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हम ग्रामीणों के साथ इस समय लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। कुछ ग्रामीणों का आप देख रहे हैं, ग्रामीण मेरे आगे आगे ग्रामीण चलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए भी आप लोग, चलिए दादा आप लोग आगे चलिए। और हमारे ग्रामीणों के साथ जाने का कारण ये है, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर देवोग ब्लॉक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक राजस्व वीरान गांव मौजूद है। उसे झिरनी खोल कहा जाता है। उस झिरनी खोल को हम देखने पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी का भी जो मंदिर है, माता वैष्णो देवी के मंदिर को भी ग्रामीणों से हमने कहा कि चलिए भी आप हमारा साथ दीजिए और चलिए चलते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर को देखने। तो ऐसे में ग्रामीण भी हमारे साथ हमारा सहयोग और सपोर्ट करने के लिए ग्रामीण भी तैयार हो गए। और अब ग्रामीणों के साथ अब हमारा जो सफर है, सफर शुरू भी हमारे पहुंचने का जो सफर है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की इस खूबसूरत नज़ारे को हमारे कैमरे में कैद कीजिए। मैं आपको बता दूं कि लगभग ये जो झिरनी खोल का जो जंगल है, ये जंगल लगभग 600 एकड़ में जंगल फैला हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही है। और हमारे साथ जो ये सफर में जो ग्रामीण हमारा जो ग्रामीण हमारे साथी बनकर हमारे साथ चल रहे हैं, विक्की दिखा दीजिए। ये जो कह सकते हैं कि गंगराजपुर पंचायत के आश्रित ग्राम में रहने वाले ग्रामीण हैं। ये ग्रामीण हमारे साथ सफर में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। खासकर हम इस दादा का धन्यवाद देना चाहेंगे जो लगभग 50 से 60 की उम्र में ये दादा हमारा साथ दे रहे हैं। पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद उग्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो गाँव के अन्य ग्रामीण हैं, जलाल और अन्य जो ग्रामीण हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप सबका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आप हमें आज जो हमने आपसे जो रिक्वेस्ट किया था कि चलिए हमको आप दिखाइए जंगल के अंदर में जो दर्शनीय स्थल है वैष्णो देवी माता का, उस दर्शनीय स्थल में आप हमारे सफर के साथ हमारे साथ लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आप उस समय तक कह सकते हैं कि मंजिल तक पहुंचाने का हमें प्रयास कर रहे हैं। विक्की इस खूबसूरत नज़ारे को एक बार आप विक्की एक बार फिर से दिखा दीजिए। विक्की आप कैमरे को जूम मत कीजिए, आप यहीं से दिखाइए, यहाँ से दिखाइए। थोड़ा कैमरे को नीचे कीजिए ताकि दर्शकों को पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि लगभग हम काफी हाइट में हम यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग ये कह सकते हैं कि 3000 फीट के ऊपर में, जमीन से 3000 फीट के ऊपर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और हम यहाँ से जो ये कह सकते हैं कि जो पहाड़, जिस पहाड़ सबसे पहाड़ की चोटी वाला स्थान है, पहाड़ के सबसे ऊपर में इस समय हम मौजूद हैं। और नीचे से मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं, नीचे से हमको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है और हमें गहरी खाई भी दिख रही है। कुल मिलाकर ये कहूँ कि पहाड़ के जब किनारे पर जब मैं खड़ा था तो एक मन में, मेरे भी एक मन में एक डर सा आ गया था और मैं पहाड़ के अंदर तरफ आ गया हूँ। ऐसे में सभी ग्रामीणों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहूंगा और हमारे लोकल टीवी के साथ बने रहिए। और आज जो माता वैष्णो देवी का झिरनी खोल के जंगल के अंदर में, पहाड़ के ऊपर में, सबसे ऊपर चोटी में जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उस मंदिर का दर्शन भी आप लोकल टीवी में आज आपको करवाएंगे, मंदिर को दिखवाएंगे। इसके साथ साथ झिरनी खोल एक गांव जो राजस्व ग्राम है, वीरान राजस्व ग्राम है, वहाँ के रहस्यों से भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को ऊपर चोटी में हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। ग्रामीणों को दिखाइए विक्की। मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी का ये तीर्थ स्थल है और माता वैष्णो देवी यहाँ पर विराजती है। जिस पहाड़ पर माता वैष्णो देवी विराजती है, जिस पहाड़ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उस पहाड़ से लगा हुआ एक पहाड़ है। और पहाड़ को जब बजाया जाता है तो जिस तरह से ये कह सकते हैं कि जो बाजे की आवाज, इसमें मांदर की थाप इसमें निकलती है। देखिए मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। विक्की दिखाइए, विक्की दादा बजाइए, बजा के दिखाइए दादा। आप देख सकते हैं कि एक दादा है जो बिल्कुल आपको बजा कर दिखाने। सुनिए आप ये मादर की थाप को ध्यान से सुनिए। आप बजा कर दिखाइए। जलाल जी आप बजाइए। अब जलाल जी हमको बजा कर दिखाएंगे कि इस वाकई में ये एक चमत्कारी पत्थर है, माता देवी वैष्णो देवी से एक मंदिर से लगा हुआ पत्थर है ये। आप बजा कर दिखाइए भी इसे, आप बजा कर दिखाइए। क्या नाम है भी आपका? लैसिंग। लैसिंग भी आप बजा कर दिखाइए इसे जी।
आप बजाइए भैया, आपका क्या नाम है भैया? अभिमन्यु भैया, आप बजाइए। धन्यवाद अभिमन्यु भैया हमारा साथ देने के लिए। आप बजा के दिखाइए भैया। आप देखिए पत्थर से पत्थर जब टकराता है तो यहाँ पर बाजे की जो आवाज है, बाजे का यहाँ पे धुन निकलता है। मांदर की थाप है। दादा से बातचीत करेंगे। अच्छा विश्वेश्वर दादा से। अच्छा दादा ये बताइए, ये आप लोग को पता था कि इससे पहले कि जब यहाँ पे बजाया जाता है, पहाड़ को बजाया जाता है तो बजता है करके? बहुत साल से हम छोटे छोटे आते थे, देखे बजाए थे ना, और पानी भी बातें निकलते थे ना। हो अभी हमको 60 साल हो गया। बचपन से हम लोग कहीं गोरुआ उरुआ चराते हैं, हम लोग देखे हूँ नहीं। हो दादा इसको बजाने से कैसे एकदम बाजा टाइप का बजता है? ऐसे कैसे तो उनको भगवान की दया से कुछ बाजा बरा तो बाता है ना। हो हमारे साथ बाजा बरा बाता है ना। हमारा साथ तो कई बच्चों लोग भी आ जाता है, कोई गांव लोग भी, धूपकोट हमने सब लोग सभी यहीं का आशीर्वाद माना जाता है ना। अभी तो माता आ गया है पहाड़ी को, सब आते हैं। कई लाखों लाखों लोग आता है जी। मार्शल तो 6 5 आता है, मतलब बहुत लोग आता है। बाजार बराबर हो जाता है। क्या नाम दादा? मेरा नाम विश्वेश्वर सोरी है। विश्वेश्वर सोरी जी को सुन रहे थे आप। अब सीधे हम जलाल जी से बातचीत करेंगे। दादा थोड़ा हटिए, दादा इधर थोड़ा सा हटिए। अच्छा जलाल जी खड़े हो जाइए। जलाल जी, अच्छा जलाल जी, पहाड़ में जब पहाड़ को जब पत्थर से बजाया जाता है तो बाजे की तरह आवाज आता है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दिन से बातता है, हम लोग भी आ रहे हैं। अभी 38 साल हो रहा है हमको। 18 साल से हमको जानकारी है कि यहाँ गाय भी है, पानी निकलता है। जैसी जगह लगा हुआ था, जिसको दिखाई देता है, जिसका किस्मत है तो उसको, और जिसका किस्मत हो तो नहीं दिखाई देता है बोलते हैं। लेकिन हम आज देख चुके हैं और बाजा भी बाजा के सुन चुके हैं। आज पहली बार आप लोग पहली बार बजाए हैं और दिखे हैं हम लोग। क्या नाम आपका? नाम जलाल नागेश। चले जलाल भैया, धन्यवाद आपका। अच्छा अभिमन्यु भैया, आप खुद बाजा बजा के यहाँ पे देखे हो, माता वैष्णो देवी का धाम है, क्या कहना चाहोगे? क्या भैया, यही जो बाजा सुनने का अलग तरीका लग रहा है, इसमें भगवान का कृपा हुआ कुछ, जैसे कि निशान ऐसे बज रहा है, निशानी जैसे धुन अलग रहा है। धुन एकदम मीठा ही लग रहा है। तो मीठा धुन लग रहा है। आप भी बजाए, कैसे लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मीठा धुन। कौन गाँव के हो आप? मैं चिगरा मोटा हूँ। इससे पहले बजाए थे क्या? अभी नहीं बजाते थे। और यहाँ पे एक वो छोटा सा कुआं भी है बोलते हैं ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में है तो बोल रहे हैं, हम लोग भी देखे हैं। वहाँ जिसका किस्मत है तो वही देख सकता है, जो कि भूखे प्यास में भटक रहा है, वैसे ही आदमी को दिखाई देता है भगवान बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या मतलब आते हो क्या? कितने दिन में एक बार आते हो पूजा वूजा करने में? तो महीना में एक बार ही आता हूँ। और यहाँ पे आते रहते हैं भक्त लोग? भक्त लोग तो बहुत आते हैं। कब आते हैं? मंगलवार गुरुवार के दिन आते हैं भक्त लोग। पूजा भी होता है, बहुत भीड़ होता है माता वैष्णो देवी। और वर्ष में 2-4 बार ऐसे माता का बहुत बड़ा त्योहार भी मनाते हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं सबसे पहले रवि तिवारी को धन्यवाद देता हूँ। इसमें जंगल को आके हम लोग को भी दिखाए, हम भी कभी नहीं देखे थे, और बजा बजा के भी हम सुने हैं अभी। और हम हर मंगलवार भी आते हैं, और मेरे पिताजी भी यहीं पे रहता है तो आते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? लहसिंग नागेश। लहसिंग भैया, ये बसता है क्या? आप कभी सुने थे? आप नहीं सुना, पहली बार सुना। पहली बार देख रहे हो? तो आप हमने ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों का कहना है कि ये हमने सुना तो था कि इस तरह का पहाड़ है, लेकिन कभी बजा कर नहीं देखा था। और आज हम ग्रामीणों के साथ जब हमने पहुंचे हैं तो हमने भी बजा कर देखा है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम मीठा मीठा जो धुन होता है, बिल्कुल एक मीठा धुन इसके अंदर से, बाजे की आवाज निकल रही है। हमारे साथ पूर्व सरपंच जी इस वजह से मौजूद है। पूर्व सरपंच जी से सरपंच जी थोड़ा सा इधर आइए। पूर्व सरपंच जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, इस पहाड़ के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देवी का तीर्थ स्थल है ये। तो हमारा दादा परदादा लोग बताते थे, पहले के जमाने में यहाँ तालाब पूजा करने आते थे, तो वहाँ तालाब जैसे पूरा उसी में पानी लेके वो पूजा पाठ करते थे, ऐसे बता रहे थे। मतलब हमारे दादा लोग तो पहले, अभी कलयुग में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है नजर में। पहले जमाने में ये तालाब बन जाता था, जिस दिन पूजा होता था भगवान की, मतलब माता का, उस दिन तालाब बन जाता था, बताते हैं जी। और यहाँ ये सोना, मतलब सोना का घड़ा भी दिखता है बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है। हाँ ऐसे बोले हैं हमारा दादा परदादा लोग।
और क्या बताएं आपके दादा परदादा हैं? यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में यहाँ पूजा होता था बोलते हैं, और ये जिस दिन पूजा का दिन में तालाब पूरा पानी, उसी का पानी से पूजा करना, खाना धोना सब होता है, वैसे बताए हैं पहले जमाने में। पहले जमाने में। लेकिन अभी लुप्त हो गया अच्छा, है। छोटा सा कुआं है करके बताते हैं यहाँ पे। वहाँ तो है ये दे, इसमें 12 महीना पानी रहता है, कादू चिकला टाइप का भी रहता है, बताते हैं 12 महीना पानी है। 12 महीना। क्या नाम भैया? तीरन सिंह यादव। तो तीरन सिंह यादव जी को सुन रहे थे, उन्होंने माता वैष्णो देवी के महिमा के विषय में बताया। विक्की अब इधर आइए, उग्रे जी से बातचीत करेंगे। अच्छा उग्रे जी, क्या कहना चाहेंगे? आप ये पहाड़ में हमारे साथ चढ़े हैं, हमारे साथ बराबर आप एक साथी की तरह कंधा से कंधा मिलाकर लगभग 3000 फीट के ऊपर का पहाड़ी चढ़े, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है माता की कृपा है, जो भी है पहले से ही माता का वास है यहीं। और उन्हीं की कृपा से कई भक्त आ रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। और अभी भी ऐसे आश्रम टाइप का बना हुआ है, वहीं भी और भक्त लोग ठीक होने से यहाँ पे कब कब पूजा होता है माता वैष्णो? यहाँ मंगलवार को होता है वैष्णो माता का। हाँ। आप जानते थे क्या कि जो पहाड़ जो बजाए जा रहे हैं, और पहाड़ को जो बजा रहे हैं तो बाजा का जो धुन है, बाजा मादर का छाप यहाँ पे नगाड़ा बिल्कुल बज रहा है, जो निशान जैसा बज रहा है। वो बज रहा है जब से मंदिर हम लोग आए हैं, तब से उसको बजा के देखे हैं, तब से जानते हैं। एक ही पहाड़ में बसता है। बजता है। क्या कहना चाहेंगे देवी के लीला के बारे में और क्या जानते हैं? देवी का तो महिमा परम्पार है, और क्या बोलना चाहेंगे। कितना फीट के ऊपर में है? ये करीब 3000 कितना होगा? 3500 तक होगा। 3000 जमीन से 3500 फीट के ऊपर में है। आपके घर वाले क्या बताते थे देवी के बारे में? देवी का तो हम लोग भी आते हैं पूजा करने मंगलवार को, और उनका सदस्य भी हैं, और सब भक्त आके ठीक हो जा रहे हैं। जितना भी तबियत बिगड़ा हुआ रहता है तो सब ठीक होता है। सब ठीक होता है। क्या नाम भैया आपका पुराना? उग्रसेन विवाह। तो अगर उग्रसेन विहार जी को सुन रहे थे आप, उन्होंने माता वैष्णो देवी के लीला को लेकर तमाम तरह की बातों को हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। मैं आपको बता दूं कि विक्की दिखाइए, ये वो पहाड़ी है, तो पहाड़ी में जो मादर की जो छाप है, ये कह सकते हैं कि जो एक बाजा की तरह धुन है, एक जो निशान का जो धुन निकलता है, या जो बाजे का जो धुन निकलता है, उस बाजे का धुन जब पत्थर से, जब उस पहाड़ को हाथ से भी बजाए जाने पर मादर की थाप की तरह बजता है, या फिर उसे पत्थर से भी जब बजाया जाता है तो एक बिल्कुल जैसे बाजा बजता है उस तरह का उसमें एक मधुर जो ध्वनि होता है, उस मधुर ध्वनि वहां से निकलता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो माता वैष्णो देवी का जो तीर्थ स्थल है, माता वैष्णो देवी, इसी पहाड़ पर माता वैष्णो देवी विराजमान है और माता की पूजा अर्चना की है। पूरे जी से सवाल, उग्रसेन जी से एक सवाल और पूछूंगा। अगर उग्रसेन जी, कब पता चला कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी विराजी, और कब से पूजा पाठ शुरू हुआ? वो तो पहले से मेरे को पता नहीं था, बीच में से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप कब से? 10-12 साल हो गया है मेरे को। इस पहाड़ में कितना दिन हो गया? पहाड़ में 2-3 हजार, सन 2002-03 से शायद। 2002-03 से आप पूजा पाठ, तो जो लगभग मान के चलिए, अभी जो ग्रामीण है, कोई ग्रामीण यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी का पूजा पाठ यहाँ पर कब से हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी का जो लीला है, माता वैष्णो देवी के लीला को भी सभी जो भक्तगण है सब जानते हैं। माता वैष्णो देवी का पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि पहाड़ में भी जो भक्तगण होते हैं। हफ्ता में कितना दिन आते हैं उग्रसेन जी? हफ्ता में कितना दिन? हफ्ता में 3 दिन आते हैं। 3 दिन। वैष्णो माता का आते हैं एक दिन, और ज्वाला माँ और चिंतापुणी का पूजा करते हैं। 3 देवी है यहाँ पे। हाँ। माता तो देवी लोग तो अलग अलग से ही हैं, लेकिन 3 रोज आते हैं। मंगलवार को आते हैं और गुरुवार शुक्रवार को आते हैं। तो आप जैसे उग्रसेन जी बता रहे थे कि हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर जो देवियाँ हैं, जो माता वैष्णो देवी है, ज्वालामुखी देवी है, उनके साथ और एक देवी का चिंतापुरी माता है, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर आते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसके बाद जब भक्तगण यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं तो माता उनका सुख दुख भी हर लेती है। इस तरह जो उग्रसेन जी है, उनका ऐसा कहना है। अब दिखाइए कि ये पहाड़ को दिखाइए, लगभग
3-3.5 फीट के ऊपर में हमारी लोकल टीवी की टीम आज ग्रामीणों के सहयोग से मौजूद है। सभी ग्रामीणों का मैं लोकल टीवी की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपना पूरा कामकाज छोड़कर सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। एक दादा है, एक सोरी दादा है, लगभग उनकी उम्र 60 से 65 साल के आसपास है, और एक दादा भी हमारे साथ यहाँ पर कंधा से कंधा मिलाकर पहुँचे हैं। पूर्व सरपंच जी हैं, अभिमन्यु नागेश हैं। इसके साथ साथ और एक भाई हैं जो उन्होंने ये बताया है कि आज हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्हें जो बाजा बजता है, बाजा हमारे साथ उन्होंने बाजा बजाया है और उन्हें इसकी जानकारी लगी है। उन्होंने एक भाई है जो हमारे साथ ऐसा उन्होंने कहा है हमारे लोकल टीवी चर्चा के दौरान। कुल मिलाकर ये कहें कि देवभोग का एक ये तीर्थ स्थल है, और जहाँ पर माता वैष्णो देवी के साथ और जो देवियाँ यहाँ पर विराजमान है, और तीनों देवी का ये एक दर्शनीय स्थल है, ये एक तीर्थ स्थल है। घने जंगलों के बीच लगभग 3,500 फीट के ऊपर जो पहाड़ियाँ है, जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर तीनों देवी विराजमान है। ऐसे में देवभोग ब्लॉक लगभग देवभोग से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल है। घने ये कह सकते हैं कि घना जंगल है, और घने जंगल के बीच में माता जो ये कह सकते हैं कि झिरनी खोल से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर माता वैष्णो देवी विराजमान है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। विक्की आप पीछे जाइए विक्की, और पीछे जाने के बाद ये जो चारों तरफ से एक बार कैमरे को घुमा दीजिए विक्की, चारों तरफ से कैमरे को घुमा कर दिखाइए कि यहाँ ये जो पल है, ये जो परिस्थितियाँ हैं, आप जो प्रकृति का आप नज़ारा लेना चाहें तो बिल्कुल आप प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्रकृति का एक मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर यदि हम भी पहुँचे हैं तो बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि प्रकृति को सामने से जो देखने का जो एहसास करने का ये बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे साथ ही साथ हमने आकर माता वैष्णो देवी की भी का भी आशीर्वाद लिया। माता वैष्णो देवी की से भी हमने आशीर्वाद लिया, प्रार्थना किया, और क्षेत्र लोकल टीवी की तरफ से क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए भी माता वैष्णो देवी से पूजा उनकी प्रार्थना कर उनसे क्षेत्र की सुख समृद्धि की भी प्रार्थना की। तो कुल मिलाकर ये कहें कि देवभोग वासियों के लिए एक ये कह सकते हैं कि हमारे लोकल टीवी के माध्यम से मैं ये खबर दिखा रहा हूँ। ऐसे में भी यदि आप भी माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो आप जो झिरनी खोल होता है, झिरनी खोल रास्ते से आप आएंगे। हालांकि आपको पहाड़ चढ़ने के लिए लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके बाद जब आप ऊपर आएंगे तो बिल्कुल माता वैष्णो देवी भी आपको आशीर्वाद देगी। माता वैष्णो देवी का आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इस जो प्रकृति का जो मनमोहक जो नज़ारा है उसका दीदार भी कर पाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी। का जो झिरनी का जो पहाड़ है, झिरनी खोल जंगल के अंदर में एक ऊंची पहाड़ में लगभग ये कह सकते हैं कि 3,000 फीट ऊपर एक पहाड़ में माता वैष्णो देवी का वहाँ पर पूजा होता है। इसके बाद माता वैष्णो देवी का पहाड़ के ऊपर में पूजा होता है और गांव के अंदर में भी पूजा होता है। हम यहाँ पर जो गांव के अंदर में पूजा होते हैं और जो पुजारी जी उनके पूजा करते हैं वहाँ उनके घर में इस समय मौजूद है। हम पुजारी जी से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर देवी का जो पूजा था, देवी ने उन्हें कैसे सपना दिया था, कैसे उनके विषय में जानकारी मिली थी। अच्छा बाबा ये बताइए, आपको कैसे कब जानकारी मिली थी, कितना साल पहले, आपको देवी ने क्या बताया था, पूजा पाठ कैसे शुरू हुआ? जैसे बाबा मैं पूजा करता था, ऐसे ही जो उपासना करता था, पूजा करता था। उसके बाद माता ने क्या बोला कि बेटा तुम मेरे को पूजा करते जा रहे हो, हकीकत है। मतलब गांव में कभी नहीं रहता हूँ, तो पहाड़ में रहने वाला, ऐसे ही बोला। तो इसीलिए हम लोग रात में सो गए थे। फिर नहा धोकर करके अगरबत्ती जलवा लिया। ये माँ हमारे दुख का सफारी कर, इतना ही बोला। उसके बाद पहाड़ में चला गया मैं। तो मेरे दोनों भाई लोग चले गए पहाड़। तो मेरे को वो लोग साइकिल में जाते थे, मैं पैदल जाते थे। तो नीचे पूजा होता था, इसका नीचे में अभी भी नीचे पूजा हो रहा है। तो उसमें चला गया तो मेरे को बोला कि बेटा तू जोनी द्वारा का जन्म है, तो मेरे सत्ता नहीं कर, इतना ही बोला। उसके बाद 8 भुजा वाली में धर्म, उसके बाद 8 भुजा वाली में धर्म किया। 4 भुजा वाली में मेरे को साथ में ले गया। तो आधा जैसे चढ़ऊ में मेरे को छोड़ गया। अभी तेरे काम पूरा नहीं हुआ है, जिस समय तेरे को पूरा हो जाएगा 1 साल का अंदर, उसके बाद मेरे पास नहीं बोला। तो 1 साल भरपूर हो गया। तो उस समय आंधी तूफान बहुत हो गया, मैं जाते का समय। तो उस समय वो यहाँ पे माता का आदि शक्ति है, वहीं पर मिलती है। बाबा ये पूजा कितना साल से हो रहा है? अभी तो 20 साल हो गया है। कैसे हो गए? हाँ 20 साल हो गया है। तो मेरे को इतना भी बोल दिया है, बेटा तू झूठ मत बोलना, तो लालच मत करना। जो भी भक्त श्रद्धालु भक्त आते हैं, इसको मैं रास्ता दिखवा दूंगा, बस तुम ऐसे ही करो।
माता का दर्शन करो, माता को मनोती मांगो, माता को माँ जितना भी हमारे संकट है दूर है, रोग व्याध है, इसको तुम दूर कर दे माँ, इतना ही बोलो तो बाबा कितने गांव से लोग आते हैं? गाँव का मैं हिसाब नहीं करता हूँ बाबा। कहाँ उड़ीसा से करापुर से वो पार आते हैं और केसिंगा का वो पार कलाहंडी का उधर आते हैं। अभी भी बाबा जो खड़ियार का वो पार अभी भी है भक्त लोग, जो भी भक्त रो कर आते हैं हंसते चले जाते हैं, उसमें 1 रुपया दे दो अच्छा चले जाओ बोलने का नहीं। बाबा पहाड़ में कितना साल हो गया पूजा पाठ जो पहाड़ में चल रहा है? पहाड़ में 14 साल हो गया मुझे। 14 साल हो गए। आप बताइए। हाँ 14 साल हो गया। हाँ 14 साल हो गया। बाबा पहाड़ में ऊपर में एक पत्थर भी है बाबा, वो बाजा टाइप का बसता है, हम लोग बजा के भी देखे। हाँ क्या है बाबा, क्या रहस्य है उसके पीछे? बाबा जिस दिन होगा तो उसी दिन होगा। ये बाबा वो पत्थर पहाड़ मतलब पहाड़ जैसे बाजा टाइप का बसता है, हाँ, तो बसता तो है। आप भी बजाए हो? मैं भी बजवाई हूँ। बजाए तो बजवाए हैं, तो जिस समय होगा बाबा उस समय होगा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी कैसे इसको अभी दे दो बोलने से वो दे देगा बाबा। कुआं भी है क्या ऊपर? कुआं भी है पहाड़ के ऊपर में? हाँ है। 12 महीना पानी रहता नहीं 12 महीना पानी नहीं रहता है, अभी थोड़ा सूख जाएगा। आगे तो एनी टाइम पानी रहता था बाबा आगे। अभी जैसे वो रेती उती जा करके उन पे जमा हो गया तो पानी शुरू करता है बाबा। मतलब 12 महीना भक्त आते हैं यहाँ पे, रात और दिन। हाँ आज तो बाबा देखो सोमवार है, प्रत्येक मंदिर में पूजा करनी है। कल मंगलवार है, प्रत्येक मंदिर। बुधवार का दिन फिर आ जाते हैं। और पहाड़ के ऊपर में कौन से देवी की? जो पहला नंबर हम लोग पूजा करते हैं बाबा, जैसे मंदिर बना हुआ है उसमें दर्शनीय दरबार है। उसके बाद चले जाएंगे बाबा चरण पादुका है। उसके बाद शेरा वाली माता का शांति चक्र होता है। उसके बाद चामुंडा माता का है। उसके बाद प्रवेश द्वार, वो जैसे मटका है वहीं पर वो नेत्र वाली है बाबा, नेत्र वाली। वो जैसे अंधा लोगों को उसमें पानी देने के बाद वो देख सकते हैं। तो नीचे होता है बाबा 3 पिंडी का पूजा होता है। अब गुफा का अंदर है वो आप सकते हैं, पूजा होता है। तो पर्वत राज भी पूजा होता है बाबा, नंदी राज भी पूजा होता है। माता ज्वाला माता का पूजा होता है, तो चिंतापुनी का पूजा होता है। देवी देवता पूजा की जाती है। हाँ पूजा कर जाते हैं। जैसे मंगलवार का दिन बाबा पूजा करते जाएंगे तो वहीं पर वो जैसे चरण पादुका का पूजा होगा, शेरावाली का पूजा होगा, चामुंडा का पूजा होगा, प्रवेश द्वार का पूजा होगा, नेत्रावाली का पूजा होगा, 3 पिंडी का पूजा होगा, आदि शक्ति का भी पूजा होगा, पर्वत राज की पूजा होगा और नंदी बाबा का पूजा होगा, गंगा माता का पूजा होगा। तो गुरुवार से भेज जाएंगे बाबा तो माता ज्वाला माता का। बाबा आपको कैसे पता चला कि पहाड़ में देवी माता है करके? आपको कैसे पता चला? मेरे को दिखवा दिया। तो कहाँ दिखवा दिया हैं? कहाँ तो दिखा? जहाँ पे गुम्फा है बाबा वहीं पे। कहाँ पे दिखा? किस चीज़ में दिखा? सपने में दिखा? किस ये समय में सपने में दिखा। उसके बाद चला गया बस। तो वहीं पर चला गया तो बाप के साथ कुछ नहीं देखा। वहीं से फिर पूजा पाठ? वहीं पर। तो मेरे को क्या है बाबा, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं रो करके आते हैं। क्या नाम बाबा? महादेव। पूरा नाम? महादेव नागेश। तो आप लोकल टीवी पर महादेव नागेश जी को सुन रहे थे, जो घोघर में जो माता वैष्णो देवी का जो पूजा किया जाता है, माता वैष्णो देवी पूजी जाती है, जो पुजारी मेन पुजारी है महादेव नागेश जी, उन्होंने पूरे पूजा पाठ का विधि विधान बताया। इसके साथ साथ कौन से देवी की पूजा अर्चना की जाती है, पहाड़ में कब से पूजा की जा रही है, तमाम बातों को लेकर हमारे लोकल टीवी के चैनल के साथ उन्होंने पूरी बातों को साझा किया है। अपना पसंद विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी घोघर।